प्रभावित करने की कोशिश से जमीन खोद के डाल दिया जाएगा, जमीन खोद के डाल दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के चौथा चरण चुनाव में चुनावी व्यवस्था की लचर पचर होती देखी गई। लोकतंत्र का गला रेतता दिखा गया। व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक और बीजेपी पार्टी के समर्थन में देखे गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के 109 बूथों पर चुनाव देर से शुरू हुई और 29 ईवीएम खराब होने की खबर ने चुनाव के निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करते हैं। वो इसलिए कि ये घटनाएं भारत के उन बूथों पर हुए जहां विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान होने का माहौल बन चुका था। अच्छा लग रहा है देख के। लोगों को कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं इलेक्शंस में, जैसे कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे ईवीएम की भी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया सुबह से कि ईवीएम की दिक्कतें हो रही हैं, वोट पड़ रहा है हमारी पार्टी का और जा रहा है ऐसे किसी और पार्टी को। जैसे कि आप ये दिक्कतें आ रही, ईवीएम की दिक्कतें आ रही, पर्चे ना बटने की दिक्कतें आ रही, तो दिक्कतें कुछ आ रही। बाकी वोटिंग परसेंटेज सही है, लोग आ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग सजग हैं इस समय वोट देने के लिए। चौथे चरण चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन स्टार नेता प्रत्याशी अखिलेश यादव चुनाव लड़े हैं। इस लोकसभा सीट पर मतदान शुरू होने वाले दिन के पहले 12 मई के शाम से ही बीजेपी प्रत्याशी के आदमियों चुनावी माफिया ने पाल समाज के मतदाताओं के साथ मारपीट करने और मतदान बीजेपी के पक्ष में देने को लेकर मतदाताओं ने आरोप लगाए की खबर ने हिलाकर रख दिया। मतदाता ने साफ रूप में कहा, बीजेपी प्रत्याशी पाठक समाज के लोग चुनावी माफिया हम पर चुनाव को लेकर दबाव बनाया और फिर हम लोगों के साथ मारपीट की। चुनाव के वजह से चाचक से हो रहा था, मेरे गेट खुले थे तो मेरे घर पे घुस गए और मेरे कपड़े वपड़े की खाई थे तो मेरे ऊपर बिंदीने लगे और मेरी चूड़ी उड़ी घुस गई और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। दोनों चाचा भतीजे थे। क्या नाम है? अर्चित था, अर्चित दुबे नाम था और संदीप दुबे। चुनाव के दिन बीजेपी के लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम करते पकड़े गए। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सपा सुप्रीमो के पक्ष में वोट करने वाले मतदाताओं के साथ मारपीट करते बीजेपी के समर्थक में आए चुनाव माफिया लोग देखे गए। बीजेपी के लोगों पर मतदाताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि बीजेपी के पक्ष में वोट न करने और इंडिया गठबंधन सपा के पक्ष में वोट करने पर बीजेपी के लोगों ने, चुनावी माफिया लोगों ने हमें पीटा, मेरे साथ मारपीट की और मेरे पिता व परिवार को बंधक भी बनाया। इसका वीडियो नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मतदाता के चेहरे पर बुरी तरह से मारपीट करने के खूनी निशान हैं। साहब हम वोट डाल के आए हैं तो मारा पीटा। वहाँ मेरी कोई कोतवाली पापा जी को भेजा, हमने कहा हमने आप चलिए हम आ रहे हैं। पापा जी को उठा के बंद कर दिया। ठाकुर बीजेपी के नेता है, विधायक जी के खाता। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट 13 मई के चुनाव के दिन लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक खबर प्रकाश में आई। चुनाव प्रणाली के निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। यहां भी उन्हीं मतदाताओं के साथ हुआ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करने के पक्ष में थे। मतदाता भारत के राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के सामने चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाए। बूथ पर मौजूद चुनाव अधिकारियों पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए। मतदाता ने कहा, हाँ हमने वोट डाला सपा को और वीवीपैट से पर्ची निकली बीजेपी की, और जब इसकी शिकायत बूथ चुनाव अधिकारी से की तो हम पर ही ये गरमा गए। मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल भी छप के आएगी, उसमें फूल छप के आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए जाके।
आप सोच रहे होंगे ऐसा आरोप किसी एक ने राष्ट्रीय चैनल के सामने बीजेपी को बदनाम करने के लिए लगा दिया हो, तो आपको बता दूं ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। पूर्ण रूप से ये सत्य है। आपको मालूम हो लखीमपुर खीरी ये वही लोकसभा सीट है जहां आंदोलन कर रहे 7 से 8 किसानों को बीजेपी नेता थार से रौंदकर मार दिया था और उसी नेता से जुड़े बीजेपी का प्रत्याशी है। मतदाता खुलकर बीजेपी के विरोध में वोट किए, लेकिन बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से ईवीएम मशीन के सहारे वोट अपनी ओर करने की साजिश रचते पकड़ी गई है की खबर सामने आई है। मतदाता बताया करीब 200 से 250 वोट पड़ गए हैं। लोग सपा प्रत्याशी को वोट किए और वीवीपैट से बीजेपी का पर्ची निकलकर बाहर आया। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देते जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। बिहार के मुंगेर से चौथे चरण के चुनाव में अच्छी खबर नहीं रही। मुंगेर लोकसभा सीट के मतदाताओं ने चुनावी माफिया से तंग आकर नेशनल हाईवे 80 को जाम कर दिया। यहां बीजेपी समर्थित पार्टी जदयू पर मतदाताओं ने आरोप लगाए। मुंगेर के मतदाता ने जदयू के समर्थन में उतरे चुनावी माफिया पर आरोप लगाते हुए बोले कि हम लोगों को तीर, जो जदयू का मतदान चिन्ह है, पर वोट डालने के लिए दबाव बनाया गया। जब हम लोग तीर को वोट डालने से मना कर दिया तो हम लोगों को वोट करने हेतु बूथ पर जाने से चुनावी माफिया द्वारा रोका गया और जब हम लोग जाने लगे तो हम लोगों के साथ चुनावी माफिया ने मारपीट की। कमल में दीजिए, धनुष में दीजिए। अच्छा, हम बोले कि हमें किसी को देंगे, आपको हक है वोट देने के, हम किसी को देंगे। तू बोला कि नहीं, धनुष में दीजिए। उसके बाद मारा है, तब उसके बाद हमको मारने लगा। हमारा बेटा है ऐसा, बेटा पिता राजनीति से वहाँ खड़ा था, थाना के दरोगा है, वो था एगो मेन है, सबके उसका सामने मारा, वो हमको भगा दे दिया। ये बीजेपी के समर्थन में उतरे चुनावी माफिया ने बिहार के मतदाताओं के साथ रंगदारी नहीं की है, बल्कि बिहार के आरजेडी प्रत्याशी अनीता महतो के साथ भी मतदान को लेकर रंगदारी करने की खबर सामने आई है। आरजेडी प्रत्याशी अनीता महतो के साथ बीजेपी संरक्षित चुनावी माफिया ने मारपीट किया। इनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। इनके साथ चुनावी माफिया ने रंगदारी चुनाव को लेकर तैनात सैन्य बल के सामने की खबर सामने आई है। आरजेडी प्रत्याशी अनीता महतो स्वयं इसकी जानकारी शेयर की। ये 238 बूथ है मानो रामपुर में। मैं गई, अभी अंदर जाने का भी मुझे अंदर तक नहीं जाने दिए और बाहर में ही सड़क के किनारे में ही दोनों साइड से फॉरवर्डों का पूरा लाइन लगे हुए था जनता का, है ना। वो तो बाद में जब मुझे पता चला कि ये कोई और है, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी, तो उसका देखा कि पर्ची, तो वो पर्ची पर वो टीनेजर कई बार वोट करके निकल चुकी थी। उससे जब मैंने सवाल किए तो वो क्या कहती है कि उसके बाद जल्दी से वो भागने लगे, क्योंकि उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले गए। तब तक में मुझे अंदर से वो आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, वहाँ जो कांस्टेबल लोग जो ड्यूटी पर है, वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद तब कहने लगा क्या हुआ। और मैं बोल रही हूँ उस अधिकारी को कि देखिए वो लड़की जा रही है और वो पर्ची उसका मेरे पास है, और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि वो सही है या जेन्युइन है, और इतनी छोटी बच्ची कैसे जा रही है देखे वोटिंग। तब तक में एक उसको अगला जो है ऑन ड्यूटी, वो पूछ रहे, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। और इतने लोगों जो प्रशासन के लोग थे, इतने हुजूम के बाद भी
उनके जो दोनों साइड रोड के पर थे खड़े लोग, जो कि मैं अब क्लियर अब कह सकती हूँ कि वो फॉरवर्ड वाले थे, वो सब ने इतनी शोर मचाने लग गए, भागने के लिए बदतमीजी, गाली गलौज सब चीज करने लग गए और मेरे पे हमला किया है। ये देखिए, चौथे चरण चुनाव के दौरान हैदराबाद की खबर को जानेंगे तो आपको पैर के तले धरती खिसक जाएगी। यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी ही चुनावी माफिया बन गए। ये स्वयं बूथ पर मौजूद मतदाताओं का बुर्खा उठाकर उनके आईडी के साथ मतदाताओं का चेहरा को मैच करते देखी गई कि खबरें सामने आई है। ये काम बूथ पर मौजूद अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रत्याशी ये काम नहीं कर सकता। प्रत्याशी ये काम तब करने में सक्षम होगा जब वह बूथ पर कब्जा कर ले, बूथ पर मौजूद अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। मतलब बूथ को हाईजैक करने के बाद ही वो ऐसा किया जा सकता है जो बीजेपी प्रत्याशी बूथ पर करते देखी गईं। ये तो 38 है, आप 38 लिखा है, उठाइए। ना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनावी माफिया ने एक पूरा गांव के लगभग 500 मतदाताओं को 12 बजे तक मतदान करने नहीं दिया। इन लोगों को बूथ तक जाने से रोका। अब जब ये लोग जैसे तैसे करके बूथ पर मतदान करने पहुंचे तो चुनाव बूथ अधिकारी इन लोगों को 12 बजे के बाद मतदान करने के लिए बुलाया। बूथ संख्या 349 अलीगंज विधानसभा लोकसभा फरुखाबाद का ये कतरागंज बूथ है, जहाँ पर ये बगल का नगला भग्गू है और भग्गू नगला के लोग साकी समाज के हैं और उसमें राजपूत समाज के लोधी राजपूत समाज के। तो सुबह ना तो हमारा कोई एजेंट बनने दिया और जब यहाँ से लोग गए तो उनको मारा गया। दहशत इस प्रकार की है कि कोई भी वहाँ वोट डालने के लिए नहीं गया, क्योंकि बगल के खेत में मक्का के खेत खड़े हुए हैं, उसमें लोग नए असलों के तैनात हैं और उन्होंने कह दिया है कि इस गांव में कोई वोट नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि पहले तो सबसे पहले यहाँ पर अभी बज गए करीब 11:15, अभी अगर तुरंत आके यहाँ पर फोर्स आए और फोर्स आने के साथ में ये जो हमारे वोटर्स हैं ये अपना मतदान कर पाए। अगर नहीं आए तो हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ की जो पोल है वो रीपोल किया जाए। अगर शासन प्रशासन इस चीज को ध्यान में नहीं लेता है तो मैं माननीय निर्वाचन आयोग से अनुरोध करूंगा कि यहाँ का पोल रीपोल किया जाए। आप